भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज दुनिया में कौन नहीं जानता। आज 23 मार्च है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं करूँगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि 23 मार्च को जो है इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। जबकि फांसी की सज़ा जो है देने का समय 24 मार्च था, लेकिन एक दिन पहले ही जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इनकी फांसी के लिए काफ़ी हंगामे हो रहे थे। इनको फांसी देने के खिलाफ़ थे लोग, इसीलिए धरना प्रदर्शन जो है वो ज़रूर हो रहे थे। लेकिन सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है वो डर गई और इसीलिए जो है एक दिन पहले ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। आज पूरा देश इन्हें नमन कर रहा है और सुबह से ही जो मैं कहूँ तो इन्हें श्रद्धांजलि जो है वो ज़रूर दी जा रही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आज इन्हें पूरी दुनिया जो है, पूरा देश जो है वो जानता है। उन्हीं की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन साल 1931 में इन तीनों वीर सपूतों को अंग्रेज़ी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन क्या आपको इतना पता है कि इन तीनों को फांसी जो है वो 24 तारीख यानी कि 24 मार्च 1931 में देने का तय किया गया था। लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये खबर देश भर में आग की तरह जो है वो फैल चुकी थी। दरअसल इन तीनों वीर सपूतों को फांसी दिए जाने की खबर से देश में लोग भड़के हुए थे और वो उन्हें देखना चाहते थे। तीनों की फांसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इससे अंग्रेज़ सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही डर चुकी थी। उन्हें लगा कि माहौल जो है वो बिगड़ सकता है, हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने फांसी का दिन और समय जो है वो बदल दिया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन में ही जो है एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम जो है वो फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी उसी समय दे दी थी। इसके बाद करीब 2 साल उन्हें जेल में रखा गया और फिर बाद में भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ जो है फांसी पर लटका दिया गया था। करीब 2 साल तक जेल में रहने के दौरान भगत सिंह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी और विचार व्यक्त करते थे, अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर करते थे। अपने लोगों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु भी बताया था। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। भगत सिंह कई भाषाओं के जानकार भी थे। भगत सिंह को आज पूरी दुनिया जानती है और आज जो है भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को जो है वो नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जबकि उनको अरेस्ट किया गया था बम फेंकने के बाद ही उन दोनों ने जो है वहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो भी अपनी दे दी थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, लेकिन अपना इस जुर्म जो है वो कबूल करते हुए उन्होंने 1929 में जो है बम फेंकने के बाद ही अपनी गिरफ्तारी जो है वो भी ज़रूर दे दी थी। इसके बाद करीब 2 साल जो है उन्हें जेल में रखा गया और 24 को तय किया गया कि उन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन एक दिन पहले ही जो है उन्हें फांसी दे दी गई थी, क्योंकि हालात जो हैं वो बिगड़ रहे थे, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे। जबकि उन्हें फांसी देने की सज़ा जो है वो 14 फरवरी को जो है वो सुनाई गई थी, लेकिन फांसी जो देने का तय 24 को किया गया था। जबकि एक दिन पहले ही जो है उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा भाषाओं में जानकार भी थे। उन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेज़ी भी जो है उनको आती थी। बांग्ला उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय समाज में लिपि, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख भी जो है वो व्यक्त किया था। आज भी भारत की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दी, जिन्हें एक शहीदी का टैग जो है वो दिया गया है। शहीद हुए थे जब बम फेंके थे, उसके बाद भी जो है उन्होंने अपना कबूल करके अपनी गिरफ्तारी भी जो है उसी समय दे दी थी। 14 फ़रवरी को जो है
उन्हें फांसी देने की सज़ा सुनाई गई थी कि 24 को जो है उन्हें फांसी दी जाएगी। हालात कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि भगत सिंह को शहीद के नाम से जाना जाता है कि उन्होंने अगर कुछ किया है तो देश के लिए किया है। अगर उसके बाद उन्हें फांसी सुनाने की सज़ा बताई गई थी, फांसी देने की सज़ा जो है वो सुनाई थी, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके थे इस चीज़ से कि उन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो डर चुकी थी, इसीलिए समय और दिन जो है वो बदल चुका। एक दिन पहले ही जो है उन्हें फांसी देने के तय कर दिया। आज सुबह से ही लोग जो है उन्हें नमन दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए शहीदी दी है, वो हमारे शहीद है और हमेशा जो है भगत सिंह के लिए अमर रहने के नारे जो है वो लगते रहते हैं। भगत सिंह अमर रहे, ये स्लोगन्स जो हैं वो हमेशा लगते रहते हैं, चाहे 14 फ़रवरी की बात हो या चाहे मैं आज की बात करूं। आज जम्मू के भगत सिंह चौक में देख लो, आप उधमपुर देख लो, भगत सिंह पार्क में, भगत सिंह मेमोरियल में देख लो, आप हर जगह जो है उन्हें याद किया जा रहा है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो है शहादत दी है। आज़ादी में जो है उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगत सिंह जी के लिए कुछ गुड विशेस जो हैं उन्हें याद करें, उनके लिए उनको नमन करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ऐसे तमाम अपडेट्स से जुड़े रहे बापू एक्सप्रेस के साथ।